हाय फ्रेंड्स, आज आपने जो थंबनेल देखा है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। आई होप कि आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, तभी आप यहाँ पे आए हैं। मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग है ना अपने कॉन्शियस माइंड की बात ज़्यादा सुनते हैं और सबकॉन्शियस माइंड जो हम लोगों का बोलता रहता है, जो पुश करता रहता है, हम लोग उसकी बात को इग्नोर करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को अपने सबकॉन्शियस माइंड को ज़्यादा इंड्यूस करना है, प्रोवोक करना है, जिसको हिंदी में बोलते हैं कि उसको पुश करना है। सबकॉन्शियस माइंड को हम लोग को जागृत करना है। जैसे बचपन से क्या होता है, छोटे से लेकर काफ़ी यंग एज तक क्या होता है कि हम लोगों को ना कॉन्शियस माइंड में घुसा दिया जाता है। जैसे गांव में एक होता है ना कि कमरा होता है गाय भैंस का, उसमें भूसा भरा जाता है, तो भूसा भर दिया जाता है टाइट करके कमरे में। वैसे ही कॉन्शियस माइंड में ना ये भूसे की तरह भर दिया जाता है कि आप नहीं कर सकते हो, आप फेल हो जाओगे, आप गिव अप कर दो, आपसे नहीं होगा, अरे इतना बार तो ट्राई कर लिया, छोड़ दो, ये मुश्किल है। बहुत सी चीज़, बहुत सी नेगेटिव चीज़, मैं ये एग्जांपल ले रही हूँ, बहुत सी नेगेटिव बातें आपको आपके आसपास के लोग, आपकी सोसाइटी, या फिर बोलने में ख़राब लगता है कभी कभार अपने, मतलब ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं कि बचपन से लेकर जब तक हम लोग बड़े होते हैं हम लोग के कॉन्शियस माइंड में वो फीड हो जाता है कि हम लोग नहीं कर सकते, अंदर से वो आवाज़ आती है। बट अपने को क्या करना है ना, अब आपको अपना ये ट्रैक चेंज करना है। आपको कॉन्शियस माइंड की जगह सब कॉन्शियस माइंड को जागृत करना है। उसके लिए आप मेरे पहले जो भी वीडियोज़ हैं उनको देखिए, उससे सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। हम लोगों के दो डिवीज़न होते हैं माइंड में। एक कॉन्शियस माइंड होता है जो बचपन से लेकर सुनता आ रहा है, वही कॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है। लेकिन सब कॉन्शियस माइंड अंदर से आवाज़ देता है, यू कैन डू, यू बिलीव योर सेल्फ। बट हम लोग का कॉन्शियस माइंड जो 95% हावी रहता है हम लोगों के ऊपर, वो बार बार बोलता है नहीं नहीं मत करो, डर, तुमको डर लग रहा है, तुम नहीं कर सकते, छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए नहीं बना है, ये तो काफ़ी अमीर लोग करते हैं, ये तो शायद है ना वो लोग करते हैं जो बहुत साहसी होते हैं, तुम उतने साहसी नहीं हो, तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे समाज में किसी ने किया है, तुम्हारे आसपास किसी ने किया है जो तुम कर लोगे। तो ये कॉन्शियस माइंड की आवाज़ आती रहती है। बट अपने जो सब कॉन्शियस माइंड है ना, वो आपको धीरे से बोलता रहता है यू कैन डू, बट हम लोग उसकी बात नहीं सुनते। तो यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करना है। उसको एक्टिव करने के लिए जो भी मैंने प्रीवियस वीडियोस डाले हैं आप उनको सुनिए, वो सब अपने लाइफस्टाइल में ऐड करिए, ठीक है। अब मैं आपको ये एक बात बताऊंगी कि एक मूवी आई थी कार्तिक वर्सेस कॉलिंग, कार्तिक वर्सेस कार्तिक, या कार्तिक वर्सेस, हाँ ये राइट, कार्तिक वर्सेस कार्तिक, ठीक है। कुछ लोगों ने देखी होगी, वो काफ़ी अच्छी मूवी थी। उसमें जो एक्टर था, ठीक है, जो एक्टर था वो काफ़ी सीधा साधा था, ठीक है, लेकिन उसकी पर्सनालिटी दो दिखाई जाती है। तो वो जो दूसरी पर्सनालिटी होती है ना, वो सबकॉन्शियस माइंड की रहती है। उसमें एग्जाम्पल सबकॉन्शियस माइंड का ही है। अगर आप उस मूवी के साइकोलॉजी को समझेंगे, वो सबकॉन्शियस माइंड उस एक्टर का उसको बार बार बोलता है कि तुम ऐसी पर्सनालिटी नहीं हो, तुम बहुत बोल्ड पर्सनालिटी हो, यू कैन डू, यू हैव पावर, यू कैन अचीव एनीथिंग। लेकिन उसका कॉन्शियस माइंड इतना ज़्यादा नेगेटिव और डरा हुआ रहता है ना कि वो अपने सबकॉन्शियस माइंड की आवाज़ को नहीं सुनता। तो यहाँ मैं वही बोलूँगी कि सेम थिंग हैपन्स विद आवर लाइफ। हमारे लाइफ में भी वैसा ही होता है। हम लोगों को बचपन से लेकर कभी सोसाइटी, कभी माँ बाप, कभी अपने, कभी आसपास के लोग, कभी स्कूल में, कॉलेज में कुछ लोग, कभी मैं किसका नाम लूँ, आप लोग जानते ही हो। तो वो लोग है ना फीड कर देते हैं, तो हम लोगों का वो बिलीफ सिस्टम बन जाता है, वो कॉन्शियस माइंड में ना फीड हो जाता है। बट अपने को सब कॉन्शियस माइंड की को एक्टिव करना होगा। अब सब कॉन्शियस माइंड को एक्टिव करने के लिए आपको अंदर से बिलीव करना होगा कि यू कैन डू, ठीक है, आप एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। ये सब पॉजिटिव वर्ड्स आपको हर समय ना मेमोराइज करते रहने पड़ेंगे अपने दिमाग को। ये सब कॉन्शियस माइंड को एक्टिव करिए और कॉन्शियस माइंड को हटा दीजिए, पीछे कर दीजिए। सब कॉन्शियस माइंड को हर समय आपको ना ये गुनगुनाते रहना पड़ेगा, आई कैन डू, इट इज़ पॉसिबल,
ये पॉसिबल है, अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ, क्यों नहीं कर सकती। तो इस तरह से बोलते 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 ना आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना एक्टिव हो जाएगा। आप जब सोने जाते हो ना उस टाइम आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। और सेकंड टाइम कब एक्टिव रहता है पता है? जैसे ही आप उठते हो। अब कई लोगों की क्या आदत है, जैसे ही उठते हैं बहुत दुखी रहते हैं, ओ माय गॉड अभी पूरा दिन मुझे ये करना है वो करना, मतलब सारी नेगेटिव चीज़ें चलती रहती, तो वो कॉन्शियस माइंड उन पे हावी हो रहा है। बट आपको क्या करना है, आपके सब कॉन्शियस माइंड को हावी कर देना है साथ साथ में। आप जैसे ही उठोगे, जैसे ही आपके मन में कोई नेगेटिव विचार आए ना, तो आप है ना पॉजिटिव हो जाओ, नहीं ऐसा होगा ही नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल, मैं ये कर लूँगी आज। अगर आपको डर भी लगे ना तो आप उसको साइड कर दीजिए, क्योंकि वो कॉन्शियस माइंड है। वो डर आपने बचपन से लेकर अभी तक अपने अंदर क्रिएट किया है, ठीक है, तो उसको साइड कर दीजिए। आप उसको सुबह सुबह जैसे ही उठिए पॉजिटिव रहिए, यस आई कैन डू, मैं जो भी गोल बनाई हूँ मैं कर पाऊँगी। और प्रॉब्लम आएगी तो क्या हुआ, मैं वापस ट्राई करूँगी 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 करूँगी, करती रहूँगी जब तक पॉसिबल, जब तक मुझे पॉसिबिलिटी नहीं दिखती है। इधर से नहीं उधर से, उधर से नहीं इधर से, मैं करती रहूँगी या करता रहूँगा, ठीक है। और सेम थिंग जब आप सोने जाओगे ना, तो उसके पहले भी आपको अपने कॉन्शियस माइंड को हटा के सब कॉन्शियस माइंड को एक्टिव करना है, क्योंकि उस टाइम सोने के कुछ सेकंड्स या मिनट्स पहले और जगने के कुछ सेकंड्स या मिनट्स पहले सब कॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव रहता है। उस समय आपको पॉजिटिव बातें करनी है अपने से। कई लोगों की आदत है सोने जाते हैं क्या क्या सोचते रहते हैं, काफ़ी नेगेटिव, आज पूरा दिन क्या हुआ, कल भी ऐसा ही जाएगा। आप अपने कॉन्शियस माइंड को एक्टिव कर रहे हो, ठीक है, आप सब कॉन्शियस माइंड को एक्टिव करो। जो हुआ उसको भूल जाओ, कल देखना मेरा बहुत अच्छा दिन जाएगा, मैं कर लूँगी, मेरे से हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो क्या है, मैं वापस ट्राई करूँगी, बट मुझे लगता है मैं कर लूँगी। इस तरह की पॉजिटिव चीज़ें। और पूरा दिन भी आपको सेम ही करना है, ये नहीं कि आप उठने के बाद किए और है ना फिर उसके 5 मिनट 10 मिनट बाद वही नेगेटिव इन्वायरमेंट, वही नेगेटिव सोचना, वो सब नहीं करना। और उसके लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगा आपकी मेरे सारे प्रीवियस वीडियोस, ठीक है। तो मैं आपको ये बोलूँगी कि आप इसको करिए। और सेकंड थिंग मैं आपको ये बोलूँगी कि कुछ साल पहले, ठीक है, एक प्रोग्राम आता था जिसमें लोगों को सुला दिया जाता था। मे भी कुछ लोगों ने वो प्रोग्राम देखा होगा। उसमें लोगों को सुला के उनसे बातें की जाती थी और उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछा जाता था और वो आंसर देते थे। तो उसमें क्या होता था, उसमें उस समय तो मुझे नहीं समझ में आता था, बट उसमें क्या होता था, आपके सब कॉन्शियस माइंड को एक्टिव किया जाता था और उनसे सवाल पूछा जाता था, और वो सब कॉन्शियस माइंड जो है ना, वो अंदर से सही जवाब देते थे। यस मैंने ये किया है, क्या आपने ये किया है, हाँ मैंने किया है, क्या आप ऐसा कर सकते हो, हाँ मैं कर सकता हूँ। अगर किसी को वो सीरियल का या प्रोग्राम का नाम याद हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मुझे उतना याद नहीं है, बट ऐसा प्रोग्राम आता था जिसमें लिटा के कोई पर्सन है उनसे क्वेश्चन पूछते थे, मतलब उनको नींद में ले जाते थे, नींद में ले जाके फिर उनसे क्वेश्चन पूछते थे। मतलब कॉन्शियस माइंड सो गया है और सब कॉन्शियस माइंड से बातें हो रही है, तो फिर असली बातें चल रही है, तो वो असल में अच्छी बातें करते थे, ठीक है। तो वही होता है, सब कॉन्शियस माइंड को आप एक्टिव करिए, कॉन्शियस माइंड को हटा दीजिए। और मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जो एक एक्टर है, वो एक्टर का नाम मैं भूल गई हूँ, वो काफ़ी ना डिस्टर्ब रहते थे, ठीक है, काफ़ी डिस्टर्ब रहते थे और है ना बहुत मिसबिहेवियर में ज़्यादा रहते थे और टेररिस्ट में रहते थे। मैं उन एक्टर का नाम नहीं बोलूँगी, वो टेररिस्ट में भी पकड़े गए थे, बट धीरे धीरे ना वो काफ़ी अपनी चीज़ों को चेंज किए। उसके पीछे एक बुक थी, उस बुक का नाम था कॉन्शियस माइंड करके कुछ ऐसी बुक थी, ठीक है, वो मैं कमेंट में लिख दूँगी, मुझे वो बुक का नाम नहीं याद आ रहा है। वो बुक को जब उनको लगा ना कि मैं गलत कर रहा हूँ, सब कुछ गलत हो रहा है, तो उन्होंने ना अपने कॉन्शियस माइंड की बातों को सुनना बंद कर दिया और वो बुक पढ़ी। और उस बुक के पढ़ने के बाद उनको पता चला कि सब कॉन्शियस माइंड को कैसे एक्टिव करना है। और जैसे ही उन्होंने ना अपने सब कॉन्शियस माइंड को एक्टिव किया, सब कॉन्शियस माइंड उनको बोलने लगा कि हाँ तुम एक बेटर इंसान बन सकते हो, तुम एक अच्छे इंसान बन सकते हो, तुम ये कर सकते हो।
और उन्होंने ना अपने आप को ना सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू ना अपने आप को बिलीव कराया कि हाँ अब मैं ऐसा काम करूँगा कि जिससे मुझे मेरी रिस्पेक्ट बढ़े सोसाइटी में और सब मुझे एक अच्छी नज़र से देखे। मैं पुलिस का स्टडी में भी गया, बहुत गलत काम किया। उनके घर में शायद गन्स वगैरह भी मिले थे, टेररिस्ट कुछ हुआ था सिनेरियो। तो जब उन्होंने वो बुक पढ़ी उसके बाद उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव किया। वो बोलने लगे कि अब मैं ऐसा काम कर रहा हूँ जिससे सारी दुनिया मुझे रिस्पेक्ट करने लगी है, मैं पूरा चेंज हो गया हूँ, अब मेरे रोज़ की लाइफस्टाइल डिफरेंट हो गई है, मैं अब गलत काम नहीं करता हूँ, मैं अब अच्छे काम करता हूँ, अच्छा सोचता हूँ और मैं बहुत सक्सेसफुल हो गया हूँ। ठीक है, तो वो धीरे धीरे ना उनका ना मैं आपको बता दे रही हूँ, वो सुनील दत्त के बेटे थे। अब आप नाम बता दीजिएगा कि वो कौन से एक्टर थे। फिर धीरे धीरे जब उन्होंने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव किया तो वो उनकी लाइफस्टाइल चेंज हो गई, वो पूरे टेररिस्ट से अलग हो गए और फिर वो काफ़ी अच्छे इंसान बन गए। आज वो बहुत रिस्पेक्टफुल इंसान है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई गलत काम कर चुका है तो वो सही नहीं हो सकता है। बहुत सारे डाकू और बहुत सारे हैं, आप पास्ट में जाएंगे, मैं कभी आपसे के संग डिस्कस करूँगी। वो लोगों ने गलत काम किया था लेकिन बाद में बहुत अच्छे साधु महात्मा बन गए क्योंकि उनको रियलाइज़ हुआ कि ना उनको सही काम करना चाहिए। तो आप अपने सब कॉन्शियस माइंड को एक्टिव करिए। मैं कंक्लूज़न में यही बोलना चाहूँगी कि कॉन्शियस माइंड को मत सुनिए। अगर आपके पास कोई गोल है, ठीक है, अगर आपका बड़ा सपना है स्टूडेंट या कोई भी स्टूडेंट हो या फिर कोई मिड एज में हो या थोड़ा एज हो गया तभी भी उसका कोई ड्रीम है, तो आप ना भूल जाइए, कॉन्शियस माइंड की बात मत सुनिए कि तुम्हारी तो एज हो गई है, तुम नहीं कर सकते, या तुम्हारी सोसाइटी में कोई किया है क्या, ये सब नहीं। सब कॉन्शियस माइंड को एक्टिव करिए। ठीक है, उसके लिए प्रीवियस वीडियोस देखिए, वैसा लाइफस्टाइल करिए और बोलते रहिए आई कैन डू, आई बिलीव माई सेल्फ। अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। उनके पास वही ब्रेन है और मेरे पास भी वही ब्रेन है, तो डिफरेंस क्या है? कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ वो कॉन्शियस माइंड आपके ऊपर हावी होकर रखा है, उसको साइड करना है और सब कॉन्शियस माइंड को एक्टिव करना है। करके देखिए, और अगर आपके लाइफ में चेंज होता है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।